हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 12th इंटरमीडिएट एग्जाम का पेपर 9 फरवरी से हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आप लोग के लिए 101% रियल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा और वहां से जो है आप लोग 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और 50 नंबर का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सही से प्रश्न का जो है सही सही आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग जो है लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, एक एक प्रश्न का जो है सही सही जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कोड जो रहेगा 306 और 331 रहेगा। विषय कोड जो रहेगा सेम आप लोग को जो है यानी कि ए से आप लोग को जो ना यानी कि जे तक आप लोग को कोई भी सब्जेक्ट कोड आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सेट बी का करवा रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो है समय, यहाँ पर जो है समय यहाँ पर देखते हैं। समय जो है पूरे यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और कुल पूर्णांक जो है 100 नंबर करेगा। तो चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सही प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखते हैं। पहले ही वीडियो में मैं आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ। ऑब्जेक्टिव का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है एक एक प्रश्न का जो है सही सही आंसर देखते हैं। तो वीडियो को आप लोग जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है खंड ब में यानी विषयनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है आपको निबंध लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूरे 8 मार्क्स का है। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी प्रश्न पर आंसर देने आ रहा है तो किसी एक प्रश्न पर ही आपको आंसर देना है। तो कह रहा है किसी एक पर ही आपको आंसर देना है। ठीक है, यानी कह रहा है परिश्रम का महत्व है। ठीक है, भ्रष्टाचार की समस्या, ठीक है, शिक्षक दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, वन संरक्षण, मेरे प्रिय पुस्तक, किसी एक पर आपको जो है ना आंसर देना है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ प्रश्न नहीं करवाएंगे, साथ में यहाँ पर आप लोग को 101%, ठीक है, 101% यहाँ पर आप लोग को आंसर के साथ बताएंगे। तो वीडियो को जो है आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न का जो है सही से प्रश्न का जो है सही से सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले जो है एक एक प्रश्न का जो है सही सही आंसर जो है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। पहले यहाँ पर प्रश्न को देखेंगे, फिर साथ में यहाँ पर आप लोग को एक एक प्रश्न का सही सही सब्जेक्टिव आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है 2 नंबर क्वेश्चन में आया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की जो है ना सप्रसंग व्याख्या करने के लिए करा है। ये क्वेश्चन पूरे कितने मार्क्स का आया है? ये क्वेश्चन पूरे 8 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। ठीक है, प्रश्न को पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा, एग्जाम आप लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, पहले इसको पढ़ लीजिएगा कितने प्रश्न का जवाब देने के लिए करा है, कितने प्रश्न का आपको आंसर देकर आना है। ये नहीं कि जल्दी में जल्दीबाजी करके आप लोग आ जाइएगा, ये चाहेंगे आप लोग यहाँ पर समझ में नहीं आएगा और आप लोग 4 क्वेश्चन का आंसर आपको आप लोग देकर आ जाएगा। ठीक ना, तो ऐसा नहीं है, आपको 2 क्वेश्चन ही आपको इसमें बनाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है पहला नंबर क्वेश्चन है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ठीक, इस तरह से मैं आप लोग को ना एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है आंसर भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न को देखेंगे, अगर मैं आप लोग को प्रश्न ही इतना समझाने लगेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन में आया है। 3 नंबर क्वेश्चन में जो है कर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें विद्यालय के शौचालय की साफ सफाई की समुचित व्यवस्था के लिए अनुरोध किया गया हो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूरे 5 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पर जो है अर्थवा में लिखा हुआ है किसी एक क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको देने नहीं आ रहा है तो आप ये क्वेश्चन का आंसर अब दे सकते हैं। ठीक है, तो अपने विद्यालय में मनाए गए शिक्षक दिवस का वर्णन करते हुए मित्र के पास एक पत्र लिखने के लिए करा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है 4 नंबर क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 का ही आपको उत्तर देना है। ये क्वेश्चन जो है पूरे कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। इसमें कह रहा है 5 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार अगर हमें वक् शक्ति न होती तो क्या होता? ठीक है, लहना सिंह के गाँव में आया तुर्की में जो है मौलवी क्या कहता था, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है 3 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए हैं? ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में है, अर्धनरीश्वर शीर्षक पाठ में वर्णित जो है ना प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में है, गैंग्रीन क्या है? रो शीर्षक कहानी के अनुसार उत्तर देना है। ठीक है, इसी मात्र 5 क्वेश्चन ही आपको जवाब देना है, 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में आया है,
निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन का ही आपको उत्तर देना है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के अनुसार लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में आया शिक्षा का क्या अर्थ है एवं उसके क्या कार्य है, पठित पाठ के अनुसार पर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में है एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में आपको बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है करा निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक पर आपको क्या लेना, संक्षेपण करने के लिए करा है। क्वेश्चन पूरे कितना मार्क्स का, 4 नंबर का है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है पूरा इसको आपको पढ़ लेना है, फिर इसके बाद आपको जो है ना इसमें आपको क्या करना, संक्षेपण करने के लिए करा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, मैं आप लोग को जो है 101% जो है मैं आप लोग को अब इसका जो है आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। चलिए मैं आप लोग को एक प्रश्न का जो है सही आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एक एक प्रश्न का जो है सही सब्जेक्टिव प्रश्न का सही आंसर देखेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न करवाए थे, अब इसका एक एक प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन में जो है निबंध था, ठीक ना। तो चलिए निबंध जो है आप लोग को किसी एक पर ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो है परिश्रम का महत्व, ठीक है, परिश्रम का महत्व पर निबंध लिखने वाले हैं। पूरा प्रश्न जल्दी से जो है आप लोग छाप लीजिए और एग्जाम में जो है पूरा सही प्रश्न का जो सही आंसर जो है आप लोग देकर आइएगा, ठीक ना। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यह केवल एक कहावत नहीं है बल्कि जीवन का वह सत्य है जिसे अपनाकर साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको पूरा प्रश्न का जो आंसर है आपको देकर आना है। ठीक, सही से आपको आंसर देना है तो आप लोग को सही से मार्क्स का सही से आंसर आप लोग को जो है ना नंबर मिलेगा। ठीक है, प्रस्तावना जो है आपको लिखना, ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि और शरीर दिया है ताकि वह कर्म कर सके। जीवन में कुछ भी बिना हाथ पांव हिलाए प्राप्त नहीं होता है। प्रकृति का कण कण हमें परिश्रम की शिक्षा देता है, चाहे वह कितना भी क्यों है ना बटोरती है, ठीक ना। बटोरती चिड़िया हो या भोजन की तलाश में मीलों चलती चिट्ठी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सफलता, ठीक है, सफलता का आधार, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए केवल भाग्य की भरोसा बैठना व्यर्थ है। महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था कि प्रतिभा में 1% प्रेरणा और 99% जो ना पसीना परिश्रम होता है। जो विद्यार्थी जो है ना और 99% जो है ना विद्यार्थी जो है ना रात दिन मेहनत करते हैं, वे ही परीक्षा में जो है ना जो है ना पदक पाते हैं। ठीक है, अब चलिए जो है आलस्य क्या है, ठीक ना। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम का जो है ना विपरीत आलस्य है। आलसी व्यक्ति के पास अक्सर तो आते हैं लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाता, कहा गया है। ठीक है ना, इस तरह से पूरा प्रश्न का जो है आंसर आप लोग को देख कर आना है। एक भी प्रश्न का आंसर छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है, अब शारीरिक और मानसिक लाभ यहाँ पे लिखा हुआ है। परिश्रम केवल आर्थिक उन्नति के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। शारीरिक लाभ, मेहनत करने से शरीर स्वस्थ और फुर्तीला रहता है, ठीक ना। मानसिक लाभ, जब हम किसी कठिन कार्य को मेहनत से पूरा करते हैं तो आत्मसंतोष और आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक ना। महापुरुषों का उदाहरण, आज हम जिन महापुरुष जैसे अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, डॉक्टर कलाम की पूजा करते हैं, उनके जीवन के जो है पीछे वर्षों का कठिन संघर्ष और जो है ना अथक परिश्रम छिपा है। उन्हें अपनी मेहनत से इतिहास का जो है ना धारा बदल दी है। जो है ना आप जो है उपसंहार आप लिखा हुआ है। इस प्रश्न का जो है आंसर आप लोग लिख लीजिए। अगर मैं आप लोग एक प्रश्न का आंसर पढ़कर बताएंगे तो थोड़ा सा वीडियो जो है ज्यादा लंबा बन जाएगा, ठीक ना। आइए यहाँ पर संक्षेपण करने के लिए करा है, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न जो है इसमें आपको जो है ना अर्धनिरीश्वर पाठ में वर्णित जो है ना प्रवृत्ति मार्ग जो है ना निवृत्ति मार्ग क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, इस तरह से पूरा प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को दे करके आना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आवेदन पत्र लिखने के लिए करा है। विषय खेल सामग्री जो है ना व्यवस्था हेतु प्रधान चालक का पत्र लिखने के लिए करा है। तो आप लोग इस तरह से पूरा प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को देख आना। 4 नंबर क्वेश्चन में बाल गोविंद भगत अनुसार जो है अगर हमारे वक्त जो है ना
वह शक्ति ना होती तो क्या होता, ठीक ना। इस तरह से पूरा प्रश्न का जो आंसर, थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप लोग पूरा प्रश्न का जो आंसर है खोजकर पूरा यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है लहना सिंह जो है ना गाँव में जो है ना आया तुर्की मौलावी क्या कहता था, इसका आंसर यहाँ पे लिखा, विचार एक दूसरे से समझ साझा नहीं कर पाते। इसी तरह से पूरा प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को देकर ही आना है, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न का जो सही से आंसर जो है इस वीडियो से जरूर कंप्लीट। 3 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर आवेदन पत्र लिखने के लिए कहा था, आवेदन पत्र जो है इस वीडियो से जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर पूरा प्रश्न का जो आंसर है आप लोग मिलाकर पूरा प्रश्न का सही से आंसर जो है आप लोग जरूर कंप्लीट करके आप लोग जाइएगा, ठीक ना। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पूरा प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को पूरा कंप्लीट करवा दे रहे हैं ताकि आप एग्जाम में एक ही प्रश्न को छोड़कर ना आए, ठीक है। यहाँ पर एक एक प्रश्न का जो आंसर है मैं आप लोग को करवा दिया हूँ। अगर मैं आप लोग पूरा प्रश्न पढ़ते तो हो सकता है वीडियो बहुत लंबा बन जाता, ठीक ना। बस आपको आंसर का ही जरूरत है, तो आंसर जो है इस वीडियो से आप कंप्लीट करके जाइए और एग्जाम में जो है 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से जो आप लोग जरूर कंप्लीट करके आप लोग जाइएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।